बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीले में हम डालेंगे आधा किलो घी। ये देखिए जी, आधा किलो घी हो गया पतीले में। और आग को मैं करता हूँ थोड़ा सा तेज़। ये प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कर लिया। ये 400 ग्राम प्याज है, ठीक है। इनको हम चलाएंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें कुछ मसाला जो शामिल करेंगे। ये देखिए जी, मसालों में हैं ये तकरीबन 20 काली मिर्चें हैं और 2 जो हैं ये बड़ी इलायचियाँ हैं। 20-25 ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से। 4 जो हैं ये छोटी इलायची है। 4-5 लौंग हैं। ये बादी अख्तारी के फूल हैं, ये थोड़े मैं और डालता हूँ अभी, ठीक है। ये 4 मैंने बे लीफ लिए हैं और ये सिनेमन स्टिक हैं 2-3-4। और ये 1 चम्मच धनिया, ये है ज़ीरा। बादी अख्तारी के फूल इसमें 2-3 और डलेंगे, वो मैं डाल देता हूँ साथ ही। ये इसमें जाएगा सारा कुछ। ये देखें बादी अख्तारी के फूल और रह गए, ये भी इसमें डाल दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। इनको हम अपने लाइट ब्राउन होने तक चलाना है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये देखें जी, ये 5 से 6 मिनट लगे हैं इस पोजीशन में आने के प्याज को, ठीक है। जब इस तरह के हो जाएंगे बादामी टाइप के, तो फिर हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच अदरक। ये मैं बना रहा हूँ 2 केजी के लिए, ठीक है। और 4 चम्मच लहसुन जाएगा इसके अंदर। अगर आपको 2 केजी चावल और 2 केजी चिकन नहीं बनाना है तो फिर हम इसके लिए बनाएंगे 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन, और उसके लिए हम इसको हाफ़ कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा चला के और इसमें शामिल करूँगा चिकन। ये चिकन जाएगा इसके अंदर। ये मैंने 2 किलो चिकन इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें, ये मैं लेग पीस कटवा लाया था सारे के सारे। तो आप होल चिकन में भी बना सकते हैं, उसमें सीना, विंग्स, गर्दन वगैरह सब कुछ होता है। तो मुझे जो गोश्त पसंद है मैं उसका बना रहा हूँ। आपको जो पसंद होगा आप मीट आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल की हमारी रेसिपी है। अगर आपको 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल बनाना है तो इसी रेसिपी को आप इसकी सारे मसाला जात को हाफ़ करके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको भूनूंगा 5 मिनट के लिए कम अज़ कम, आग थोड़ा सा तेज़ करके। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 4-5 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया और ये अपनी कलर इसने चेंज कर लिया है, ठीक है। इस पोजीशन में हम इसमें शामिल करेंगे नमक। ये 5 चम्मच नमक है। ले जी, 5 चम्मच नमक चला गया। अब इसको थोड़ा और चलाते हैं। ये देखिए, नमक डालने के बाद थोड़ा चला लेंगे और ये सारे कलर चेंज करके अपने भुनने की पोजीशन में आ गया है, ठीक है। इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये देखें 8 टमाटर मैंने लिए, 8 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और ये इसमें शामिल कर देंगे। इनको मैंने रफ़ कटिंग में काट लिया था। ये इसमें चलेंगे टमाटर। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने सेंटर में से तोड़ लिया, बस कोई कट शट नहीं लगाया। ये देखें, ये 4 हरी मिर्चें चली गई और अब मैं इनको भूनूंगा जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 3 से 4 मिनट इनको चलाया और ये टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगा कुछ ड्राई मसाले, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम डालेंगे पिसी लाल मिर्च, ये 2 चम्मच है। और इसमें पिसा धनिया, ये भी हम 2 चम्मच ही डालेंगे। ये गरम मसाला है पाउडर पिसा हुआ, ये भी 2 चम्मच है। ये चिली फ्लेक्स हैं, ये भी 2 चम्मच जाएंगे। ये देखें, ये 8 आलू बुखारे हैं छोटे छोटे। ये कंधारी आलू बुखारा है, बड़े मज़े का होता है। ये मैंने भिगो दिए थे 1 घंटे के लिए। ये मैं 8 आलू बुखारे इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब हम इसको चलाएंगे और इन मसालों के साथ थोड़ा सा और भून लेंगे इसको। मसाले डालने के लिए मैंने आग थोड़ी सी कम कर दी थी, आग को मैं करता हूँ थोड़ा तेज़।
ये मीडियम हाई हीट पे हम लोग पका रहे हैं इसको। सुभान अल्लाह जी, खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई इसकी। अच्छी का मतलब है कि मसालों के साथ चिकन, और हालांकि अभी मसाले सही तरह भुने नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, हमारे ये मसाले भी भुन गए हैं और एवरीथिंग इज़ रेडी। ये देखें, अब मैं आपको एक ऑप्शनल चीज़ बताता हूँ। ये है चिकन क्यूब, 2 kg में 1 डाल रहा हूँ। आप 1 kg में 1 भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें, वैसे ही माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। लेकिन अगर चिकन क्यूब शामिल कर देंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। तो एक चिकन क्यूब चली गई, मसाले भुन गए। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद। ये चूल्हा हो गया बंद, ठीक है जी। इसको लगाते हैं यहाँ पे, और मैं अब इसमें शामिल करने वाला हूँ दही। ये देखें, हमने इस दही को फेंट लिया है और ये 400 ग्राम दही है। 1 kg में 200 ग्राम जाएगी। ये दही इसमें शामिल कर देंगे और मैं इसको करता हूँ मिक्स। ये आपने आग बंद करके ही शामिल करनी है दही, इस तरह से। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अब तक तो बड़ा परफेक्ट जा रहा है, टेस्ट वगैरह हर चीज़ ठीक है। अब ऐसे शामिल होगी दही, और इसमें अब मैं आग जलाऊंगा दोबारा। और मैं इसको थोड़ा भूनता हूँ। जैसी तरह सा दही पानी छोड़ता है अपना, तो हम इसको दम पे लगा देंगे। बस ठीक है, इतना काफ़ी है, 1 आधा मिनट। और अब मैं आग को थोड़ा करता हूँ स्लो, दम पे लगाना है इसको। ये देखिए जी, ये बिल्कुल दम वाली आग हो गई है। और मैं इसको ढकने लगाऊँ, और इसको 10 मिनट ढकेंगे हम कम अज़ कम। 10 मिनट ढक के दम वाली आग पे पकाएंगे, और फिर 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं कि चिकन गल गया या नहीं। अगर नहीं गला तो 5 मिनट और लगाएंगे, अगर गल गया तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये 5 मिनट हो गए इसको, तो हम चेक करते हैं कि गल लगा वगैरह तो नहीं कहीं से। या आपने भी इसी तरह चेक करना है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह लाजमी चेक करते होते हैं, 2-2 4-4 मिनट के बाद 2 से 3 से 4 मरतबा चेक करते हैं। ये ना हो कि लग ही जाए बीच में से। नहीं जी, ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा है। ये इसको 12 मिनट हो गए हैं, और मैं 2-3 मरतबा चेक कर चुका हूँ बीच में। ये अल्लाह का शुक्र है नहीं लगा, और माशाल्लाह। चलो जी, चेक करते हैं चिकन। इंशाअल्लाह ताला गल गया होगा, उम्मीद तो है अल्लाह की। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया। मैं इसे तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, वरना ये रदा हो जाएगा सारा। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। और अब हम इसको थोड़ा सा आग तेज़ करेंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि हम इसे एज अ कोरमा या एज अ सालन, इसको नान या पराठे से खा सकते हैं। ये इतना मज़े का बनता है। ये इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप, थोड़ा सा और भून लें और इसको किसी को भी खिला दें नान के साथ या पराठे या रोटी तंदूर की, तो माशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह ताला। इसको थोड़ा सा भून के तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, गोश्त भुन गया था, इसमें हमने 3 लीटर पानी शामिल कर दिया, ठीक है जी। 2 किलो चावल हैं, 2 किलो चिकन और 3 लीटर पानी। अब हम थोड़ा वेट करते हैं इसका, कि इसको थोड़ा सा ना बॉयल आ जाए, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखिए जी, पानी बॉइलिंग हो गया। इसको मैंने नमक चेक कर लिया था, आपने भी इस मौके पे नमक सेट करना है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच और डाले नमक के। सारा मेजरमेंट मैंने इसी चम्मच से किया है। ये टेबल स्पून का हाफ़ है, इसको मैं 1 चम्मच बोलता हूँ। टेबल स्पून का हाफ़, ये इसी को 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच, जितने भी। तो मैंने 2 चम्मच और डाल दिए। तो
हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक सेट हो गया। अगर आप हल्का नमक खाते हैं तो वो 5 चम्मच भी आपके लिए ठीक है 2 किलो में, लेकिन कम से कम 1 चम्मच और डाल लीजिएगा। इस मौके पे हमें नमक सेट करना लाजमी होता है, ठीक है जी। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये 2 किलो चावल है और ये मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। चलिए ये चावल चले गए इसमें, थोड़ा सा इसको चलाते हैं। हम इसको ढक के ही पकाएंगे। ये देखें, फिर साथ साथ खोल के देखते रहेंगे। मैं फिर जब खोलूँगा तो आपको दिखाता हूँ। इसको हम खोल के देखते हैं और इसको अब हम चलाते हैं। माशाल्लाह, बस इतना ही काफ़ी है। और अब ये पानी थोड़ा सा डाउन जाता है ना, चावलों से दम लगने की पोजीशन में आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, पानी हमारा, हाँ जी माशाल्लाह, ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया हमारा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का रस। ये 1 लीमू का रस है। और इसमें हम डालेंगे, ये केवड़ा वाटर है, ये बस थोड़ा सा ही जाएगा। ये देखिए 1 चम्मच, आधा चम्मच कर लें। ये जर्दा रंग है, इसको हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं, इससे ज़रा कलर आ जाएगा। चलिए जी, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। ये आधी गड्डी पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ लिए थे और हम इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देंगे दम वाली। ये थोड़े से और पुदीना, ये हमने पानी में नहीं डालना, पानी में डालते ना ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये इसका टेस्ट भी कम हो जाता है। थोड़े से टमाटर रखते हैं इसमें, ऑप्शनल। कम्बिनेशन जो है ना ये वेजिटेबल का, ये बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है और अच्छा भी लगता है देखने में भी। ये नहीं जी, ये हो गया। अब हम इसको लगाने लगे हैं दम। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें अगर मैं सोच रहा हूँ कि डाल दें ये थोड़ी सी, तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। चलो जी, ये हो गया। ये हमने आधी आधी काट लिए हैं, ऐसे है ना, ऐसे ही, ये देख लें इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको दम पे रखने लगा हूँ 15 मिनट के लिए। एक और बात कि कुछ लोग तवा रख के दम लगाते हैं, तवे को 5 मिनट के लिए फुल हीट देते हैं और फिर उसके बाद हल्की आंच पे तवे के ऊपर दम लगाते हैं। ऐसे भी लगता है दम जैसे मैं अब लगा रहा हूँ, ऐसे भी लग जाता है। तो मैं बगैर तवे के दम लगा रहा हूँ, वो तरीका भी है और ये भी है। ये 15 मिनट का दम पूरा हो गया है और मैं इसको अब खोलने लगा हूँ। माशाल्लाह जी, उम्मीद तो है कि चावल वगैरह तैयार, हाँ देखें माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छे तैयार हो गए। ये इनको मैं करता हूँ मिक्स, सबको मिक्स करके तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। और जो भी खाए आपकी तारीफ़ होगी। हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।